हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे और अच्छे ढंग से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। हिंदी की महत्वपूर्ण श्रृंखला, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये प्रश्न आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहला प्रश्न है कि हमारा समाज उन्नत के पथ में है, इस वाक्य में किस प्रकार की शुद्धि है? संज्ञा की, लिंग की, कारक की, वचन की। तो हमारा समाज, यहाँ पे क्या होना चाहिए था? हमारा समाज उन्नत के पथ पर है। तो यहाँ पे क्या गलत है? में। तो में क्या है? तो में क्या है? कारक है। तो इसमें इसकी अशुद्धि हो जाएगी, कारक की अशुद्धि हो जाएगी। अगला है, विशेषण की विशेषता बताने वाला शब्द क्या कहलाता है? प्रविशेषण, विधेय विशेषण, क्रिया विशेषण, उद्देश्य विशेषण। तो इसमें क्या हो जाएगा? विशेषण की विशेषता बताने वाला प्रविशेषण कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रविशेषण कहलाता है। आंचलिक उपन्यासकार की संज्ञा इनमें से किसे दी जाती है? आंचलिक उपन्यासकार की संज्ञा इनमें से किसे दी जाती है? रामप्रसाद बेनीपुरी, यशपाल, फणीश्वरनाथ रेणु या जैनेन्द्र को। तो आंचलिक उपन्यासकार की संज्ञा किसे दी गई है? फणीश्वरनाथ रेणु को दी गई है। इनके उपन्यास सही अर्थों में आंचलिक हैं, ठीक है। जैसे मैला आंचल, परती पर कथा में क्या है? ग्रामांचलों के जितने विशद और सावक चित्र देखने को मिलते हैं, उतने अन्य आंचलिक उपन्यासकारों में देखने को नहीं मिलते हैं। तो आंचलिक उपन्यासकार किसे कहा जाता है? फणीश्वरनाथ रेणु को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, रोमन लिपि का प्रयोग किस भाषा के लिए नहीं होता है? स्पेनिश, फ्रेंच, जर्मन, कुल्ली। तो किसके लिए नहीं होता है? कुल्लुई भाषा के लिए रोमन लिपि का प्रयोग नहीं होता है। रोमन लिपि का प्रयोग स्पेनिश, फ्रेंच, जर्मन भाषाओं के लिए किया जाता है, ठीक है। कुल्लुई भाषा के लिए टांकरी लिपि, जिसे हम गुरमुखी लिपि कहते हैं, या देवनागरी लिपि का प्रयोग किया जाता है। अत्याचार का फल अच्छा नहीं है, यह वाक्य किस लोकोक्त का अर्थ प्रकट करता है? अत्याचार का फल अच्छा नहीं है। आस पास बरसे दिल्ली पड़ी तरसे, क्या इसके लिए प्रयोग किया जाता है? बिल्कुल नहीं। तलवार का खेत हरा नहीं होता है। तलवार का खेत क्या नहीं होता है? हरा नहीं होता है। तो अत्याचार का फल अच्छा नहीं होता है। तो इसलिए कौन सा वाक्य सही होगा? ऑप्शन बी सही होगा। अगला प्रश्न है, दो या दो से अधिक अत्यंत समीपस्थ वर्णों के मेल से जो परिवर्तन होता है उसे क्या कहते हैं? संधि विच्छेद, व्यंजन, संधि या स्वर। तो दो या दो से अधिक समीपस्थ वर्णों के मेल को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। इसलिए ऑप्शन सी सही हो जाएगा। संधि तीन प्रकार की होती हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। अगला प्रश्न है, जातिवाचक संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अव्यय शब्दों से कौन से शब्द बनाए जाते हैं? भाववाचक, कारक, पुल्लिंग शब्द या वचन। तो जातिवाचक, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अव्यय से कौन से शब्द बनाए जाते हैं? भाववाचक शब्द बनाए जाते हैं। जैसे बूढ़ा से आप बुढ़ापा बनाते हैं। अपना क्या है? सर्वनाम है, और सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा क्या बन जाती है? अपनापन बन जाती है। गर्म क्या है? गर्म क्या है? गर्म विशेषण है। गर्म क्या है? विशेषण है, और इससे भाववाचक संज्ञा क्या बनती है? गर्मी बनती है, ठीक है। घबराना क्या है? घबराना क्रिया है, और क्रिया से क्या बनता है? घबराने से क्या बनता है? घबराहट, भाववाचक संज्ञा बनती है। दूर क्या है? दूर अव्यय है। दूर क्या है? अव्यय है, और अव्यय से क्या बनता है? दूर से क्या बनता है? दूरी बनती है, और दूरी क्या है? भाववाचक संज्ञा है। अगला प्रश्न है, दीप जले शंख बजे किस रचनाकार कृति है? श्रीलाल शुक्ल, रामचंद्र शुक्ल, बंग महिला, कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर। तो किसकी रचना है? दीप जले शंख बजे किसकी रचना है? कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर की ये रचना है। दीप जले शंख बजे कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर की रचना है। उनकी अन्य रचनाएं और भी हैं, नई पीढ़ी, नए विचार, जिंदगी मुस्कुराई, माटी हो गई सोना आदि इनकी और रचनाएं हैं। अगला है, कोई सज्जन आपको बुला रहा है, इस वाक्य में किस सर्वनाम का प्रयोग किया गया है?
प्रश्नवाचक सर्वनामिक विशेषण कि निश्चयवाचक सर्वनामिक विशेषण, अनिश्चयवाचक सर्वनामिक विशेषण या पुरुषवाचक सर्वनामिक विशेषण। तो किस विशेषण की किस सर्वनाम का इसमें प्रयोग किया गया है? तो किसका प्रयोग किया गया है? कोई सज्जन आपको बुला रहा है, कोई 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 क्या है? कोई क्या है? अनिश्चय अनिश्चयवाचक सर्वनामिक विशेषण का इसमें प्रयोग हुआ है। किसका प्रयोग हुआ है? अनिश्चयवाचक सर्वनामिक विशेषण का इसमें प्रयोग हुआ है। इस सर्वनाम में किसी निश्चित वस्तु या व्यक्ति का बोध न हो उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहा जाता है। अगला प्रश्न है, वरिष्ठ साहित्यकार काशीनाथ सिंह कौन की कृति रेहन पर रघु के लिए किस सम्मान सम्मानित किया गया है? कथा सम्मान, साहित्य अकादमी, राजभाषा सम्मान या शरद जोशी पुरस्कार। किसे सम्मानित किया गया है? साहित्य अकादमी पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया है। और कब सम्मानित किया गया है? 2011 में इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया है। अगला प्रश्न है, बिना दीवारों का घर मन्नू भंडारी की यह कृति किस विधा पर आधारित है? आपको बताना है क्या है? नाटक है, एकांकी है, कहानी है, उपन्यास है। तो क्या है? बिना दीवारों का घर क्या है? मन्नू भंडारी की क्या है? ये नाटक है, इसलिए ऑप्शन ए सही हो जाएगा। इनके द्वारा रचित उपन्यास और भी हैं, आपका बंटी, 1 इंच मुस्कान, महाभोज आदि। अगला प्रश्न है, आधुनिक हिंदी की सबसे सशक्त कवित्रियों में से एक होने कारण आधुनिक मीरा के नाम से इन्हें जाना जाता है। किन्हें जाना जाता है? महादेवी वर्मा को, मृदुला गर्ग को, सुभद्रा कुमारी चौहान को या मधुर कपिला को। तो किसे जाना जाता है? महादेवी वर्मा को आधुनिक मीरा कहा जाता है। इनकी प्रमुख कविता संग्रह कौन कौन से हैं? जैसे निहार, रश्मि नीरजा, यामा, सांध गीत, दीपशिखा आदि इनकी प्रमुख कविता संग्रह हैं। अगला प्रश्न है, जब कोई वाक्यांश अपना सामान्य अर्थ छोड़कर विशेष अर्थ की ओर संकेत करता है उसे क्या कहते हैं? वाक्यांश, लोकोक्ति, मुहावरा, वासुवाक। तो उसे क्या कहते हैं? मुहावरा कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? मुहावरा कहते हैं। अगला प्रश्न है, प्रतिवर्ष कौन सा दिन हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है? 14 अक्टूबर, 29 दिसंबर, 27 फरवरी, 14 सितंबर। तो हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। और विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। ठीक है। हिंदी दिवस की शुरुआत कब से हुई? 14 सितंबर 1949 से इसकी शुरुआत हुई है। अगला प्रश्न है, खल की दवा पीठ की पूंजा दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प प्रस्तुत मुहावरे का उचित अर्थ दर्शाता है? खल की दवा पीठ की पूंजा, हर बीमारी का एक ही इलाज होना, लज्जित होकर बहुत क्रोध करना, दुष्ट लोग पीटने से ही ठीक रहते हैं, केवल रूप बदलने से गुण नहीं बदलते। तो इस खल की दवा पीठ की पूंजा के लिए सही अर्थ क्या होगा? इसके लिए सही अर्थ क्या होगा? दुष्ट लोग पीटने से ही ठीक रहते हैं, इसलिए ऑप्शन सी सही होगा। हिंदी की पहली सवाक बोलती फिल्म आलम आरा किस वर्ष रिलीज हुई थी? 1947 में, 1931, 1930, 1900 में। तो कब रिलीज हुई थी ये? 1931 में रिलीज हुई थी। अगला प्रश्न है, माँ सुबह नाश्ता बनाती है, इसमें कौन सा क्रिया विशेषण है? कालवाचक, परिमाणवाचक, स्थानवाचक, रीतिवाचक। तो कौन सी क्रिया विशेषण है इसमें? कालवाचक क्रिया विशेषण है, क्योंकि माँ सुबह नाश्ता बनाती है तो सुबह क्या है? एक समय है, इसलिए क्या हो जाएगा? कालवाचक क्रिया विशेषण। जैसे और भी शब्द हो सकते हैं, सदा, प्रतिदिन, आजकल, प्रातः, साय आदि अगर शब्द आते हैं तो ये भी क्या होंगे? कालवाचक क्रिया विशेषण के ही रूप होंगे। अगला प्रश्न, हिंदी अकादमी का शलाका पुरस्कार सबसे पहले किसे दिया गया? तुलसीदास जी को, रामचंद्र शुक्ल को, डॉक्टर रामविलास शर्मा को, श्री विश्व प्रभाकर को। तो किसे दिया गया? हिंदी का पहला शलाका पुरस्कार किसे दिया गया? डॉक्टर रामविलास शर्मा को दिया गया। कब दिया गया? 1986-87 में। 1986-87 में उन्हें ये पुरस्कार दिया गया था। और 2017-18 का शलाका पुरस्कार किसे दिया गया है? गीतकार एवं पटकथा लेखक जावेद अख्तर को दिया गया है। 2017
और 18 का सलाका पुरस्कार किसे दिया गया है? जावेद अख्तर को दिया गया है। अगला प्रश्न है, दिए गए विकल्पों में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? सब्जी, चिल्का झील, अनानास, बुंदेली। तो कौन सा नहीं है? अनानास स्त्रीलिंग नहीं है, जबकि पुल्लिंग है। अनानास खाया जाता है, ना कि अनानास खाई जाती है। सब्जी खाई जाती है, चिल्का झील देखी जाती है, बुंदेली भाषा बोली जाती है और अनानास खाया जाता है। आप इस तरह से भी स्त्रीलिंग और पुल्लिंग को पहचान सकते हैं। निम्न में से कौन सा वाक्य सामान्य भूतकाल का वाक्य है? वर्षा हुई, शायद वर्षा होगी, वर्षा अभी भी हुई, कुछ समय पहले वर्षा हुई थी। तो इसमें सामान्य भूतकाल कौन है? सामान्य भूतकाल कौन है? वर्षा हुई। वर्षा हुई क्या है? सामान्य भूतकाल है। जिस वाक्य से भूतकाल की क्रिया के विशेष समय का ज्ञान न हो उसे सामान्य भूतकाल कहा जाता है। अगला प्रश्न है, समानार्थी शब्द के आधार पर यमुना, यमुना शब्द के लिए उचित समूह को चुनिए। कालिंदी, कृष्णा, सूरसुता, अबूत कालिंदी, सूरसुता, तरंगड़ी, तटनी, कालिंदी, कृष्णा, सूरसुता, तटनी। तो यमुना के समानार्थी शब्द कौन कौन से हैं? कौन कौन से हैं? कालिंदी, कृष्णा और सूरसुता। ए ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है, रचना के आधार पर सरल वाक्य, और यहाँ भरना है कौन कौन से दो वाक्य होते हैं? विधानात्मक संयुक्त, संयुक्त मिश्र, प्रश्नवाचक, निषेधात्मक, संकेतवाचक, मिश्रित। तो रचना के आधार पर वाक्य 3 प्रकार के होते हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य। अर्थ के आधार पर 8 प्रकार के होते हैं, विधिवाचक, निषेधवाचक, आज्ञावाचक, प्रश्नवाचक, विस्मयवाचक, संदेहवाचक, इच्छावाचक और संकेतवाचक। कुल कितने प्रकार के होते हैं? 8 प्रकार के होते हैं आपके अर्थ के आधार पर। और रचना के आधार पर कितने होते हैं? 3 होते हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य। ये महत्वपूर्ण प्रश्न आपको कैसे लगे हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।